welcome back to the channel and another video of Badami and Hampi ride. If you haven't subscribed the channel, please hit the subscribe button and video अच्छा लगे तो like दबा देना and we'll keep on bringing these videos to you. These caves are carved inside the mountain, or you can say that monolith itself, if you can see it directly, right? And so we are here. Abhi Saji sir will be taking tickets, entry tickets, and then we'll be proceeding accordingly, right? अब यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वी हैव टू गो बैक टू आवर होटल एंड चेक आउट, और फिर वहाँ से फिर हम निकलेंगे हम्पी की तरफ. तो लेट्स सी कि अगर अंदर अभी वीडियोग्राफी अलाउड है तो हम आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या है, और नहीं है तो देन आई विल कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर केव एंड देन टेल यू व्हाट इट वाज इनसाइड, राइट? Speciality about these caves is that this is carved out of one monolith. Okay, so this, if you see above, it's a huge rock, okay, और अ मोनोलिथ. अब उसी को ही कार्व करके टेम्पल्स और केव्स बनाई गई हैं. इसकी खासियत यही है. तो यहाँ टोटल 3 से 4 केव्स हैं. विल टेक वन बाय वन, हम एक एक करके एंटर करेंगे और देखते हैं कि कैसी हैं ये केव्स. अंदर से टेम्पल्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे शिव टेम्पल्स ही देखने को मिल रहे हैं, और आगे भी मुझे नंदी जी विराजमान दिख रहे हैं, तो देखते हैं. तो इसेंशियली अब हमारा ट्रिप ख़त्म हो चुका है केव टेम्पल्स के लिए, जो कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है. और इस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब कुछ कार्व एक ही मोनोलिथ में किया गया है. तो अंदर की वीडियोस हम आपको नहीं दिखा पाएंगे. विल बी ओनली एबल टू शोकेस सर्टन फोटोग्राफ्स, but there are 4 caves inside. One is Shiva, second is Vishnu, then Mahavishnu, then again Buddha. So there are 4 caves वो जो आपको क्लाइम करनी होती है इन सीढ़ियों से. And this is holistically one whole giant monolith. So जब भी आप यहाँ पे आओ, बदामी आओ, तो just visit these 4 caves. These are really good. हम चेक आउट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे हम्पी के लिए. So stay tuned. सर भी अपना पैक कर रहे हैं सामान. यहाँ ख़त्म हो गया हमारा बदामी का ट्रिप, और बदामी का ट्रिप जो था बहुत एक्साइटिंग रहा. एक नए टेम्पल्स देखने को मिले, और वो जो मोनोलिथ डिज़ाइन था दैट वाज रियली गुड. अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज़ हम्पी, और हम्पी से हम जाएंगे बैंगलोर. सो डिसीजन अच्छा था कि हमने एक दिन का जो मंडे की छुट्टी थी उसको ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद हम लोग आराम से एक्सप्लोर करते हैं सारे अगस्त्या लेक का कॉम्पाउंड और उसके आसपास की जगहें. हमने फोर्ट भी देखा, फिर उसके बाद हमने 3 वो जो टेम्पल्स देखे जो कि एक मोनोलिथ डिज़ाइन में थे और एक हिल में ही कार्व हुए थे. तो अब वी आर प्रीटी मच चार्ज्ड अप एंड एनर्जी पूरी है, और अब हम अपना मूव करेंगे हम्पी की तरफ. यहाँ पे अभी थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है और हमें सिटी से निकलना है, और इमीडिएटली जैसे अब हम सिटी से निकलते हैं तो आगे हमें मिलेंगे बहुत सारे हम्प्स, और अभी हम स्पीड अच्छी नहीं अचीव कर पाएंगे बिकॉज ड्यू टू रोड कंडीशन ऑल्सो. एंड देन जो अब आप देख रहे हो हम्प्स हैं इतने सारे, वो उसका भी रीज़न है. सो अब हमने स्टार्ट कर दिया अपना रिटर्न. जो हमारा डेस्टिनेशन है अब आगे, दैट इज़ टूवर्ड्स हम्पी, और हम्पी से हमारा डेस्टिनेशन फाइनल राइट क्लोज होगी बैंगलोर की तरफ. बड़ी सिंगल रोड है और क्लाउडी वेदर है. राइट अभी ड्रिजलिंग के थोड़े साइंस दिख रहे हैं, बट मैं ये विश कर रहा हूँ कि हम्पी तक बारिश ना हो तो बेटर है. ऑल्दो रेन गियर है हमारे पास, बट सिंगल रोड है तो विजिबिलिटी पुअर हो जाती है. और ये सिचुएशन जैसे अगर बोट सामने आ गई या कोई कैटल वगैरह आ गई तो मैन्यूवर करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट देखते हैं अभी आगे कैसे. अभी ड्रिजलिंग तो ज़्यादा तेज़ हो गई है, मुझे लगता है मुझे अपना रेन गियर पहन लेना चाहिए, क्योंकि अब बारिश जो है वो तेज़ हो जाएगी, फिर उसके बाद मौका नहीं मिलेगा. और यही हुआ, बारिश हो गई तेज़, और पूरी तरह अब तेज़ बारिश है, और हम चल रहे हैं अपना हम्पी की तरफ. तो साजी सर को मैंने एक जगह टोल पे रुक के कॉल भी किया. मैंने कहा साजी सर आप कहाँ हो? साजी सर बोल रहे हैं कि आप चलते रहो संभव, आई विल कैच यू अप. मैं दूँगा लोकेशन अपनी, और ये जो सारा एरिया है, अब ये सारा जो कहते हैं मड जो है दैट इज़ ऑन द रोड. तो नाउ इट बिकम्स मोर रिस्की, बिकॉज अगर कोई पडल हुआ या पॉट होल हुआ तो पता नहीं लगेगा. तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा ध्यान दे के चलना पड़ेगा.
बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी और बारिश तो तेज़ होती ही चली जाएगी और साथ में स्ट्रे डॉग्स बीच में आ जाते हैं और रोड गीली है। ऑल्दो पिरेली टायर्स हैं, ग्रिप्स अच्छी हैं और डुअल चैनल ABS है इस बाइक में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बारिश तो रुकने का नाम नहीं लेगी, बट आई हैड टू टेक अ स्टॉप। हम ऑलमोस्ट मतलब पहुंच ही गए हैं। 850 मीटर्स रह गया जो गूगल लोकेशन है अभी हम्पी का। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर साजी सर राइट नाउ एंड ही विल बी कमिंग एनी मोमेंट फ्रॉम दैट साइड, सो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अब ये है, रेन गियर वगैरह पहन लिया है। बारिश तो थोड़ी सी धीमी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं भी व्लॉगिंग कर लूँ। और सामने जो वो जो कैनोपी बन रही है, बहुत ही बढ़िया कैनोपी है और वहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं अगर थोड़ी देर बैठना हो हमें, और आपको फिर वही फील आना शुरू हो जाता है। इसको देख के मेरे को ये वाला एरिया देख के मुझे गोवा का फील आ रहा है। मतलब वो हट्स वाले घर स्टाइल और वही रोड्स ऐसी नैरो वाली, और फिर आप देखोगे वो पीछे जो ट्रीज़ हैं, कोकोनट ट्रीज़ दिख रहे हैं। तो गोवा का भी प्लान हम लोग सोच रहे थे कि अब करेंगे, बट देखते हैं कब बनता है वो प्लान। बट अभी तो वेट करना होगा। साजी सर का वेट करते हैं थोड़ी देर, और थोड़ा रिलैक्स भी हो गया अभी। और मैं आया तो कुछ खास स्पीड पे नहीं था, आई वाज मेंटेनिंग लाइक 60-70, क्योंकि रोड एक सिंगल लेन रोड है और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि क्या बताएं। और ये रहा हमारा कोई बरसाती नाला है शायद, राइट, जिसके ऊपर भी हम वेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ इट। तो अभी देखते हैं क्या बनता है, कैसे रहता है, विल सी। बारिश तो चलती ही जा रही है। बस मेरा मन ये है कि एक अच्छा सा रहने की जगह मिल जाए, वहाँ पे हम लोग स्टे कर लें एंड देन प्रोबेबली कल ही देखने के लिए मिलेगा अब कुछ, क्योंकि हम सब ड्रेंच हो चुके हैं। और सिचुएशन ये है कि आगे कुछ है, मतलब इन द सेंस अब पता भी नहीं है कौन सी जगहें अभी विज़िट करनी है, और अभी कुछ प्लान ज़रा क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है। तो ये इमीडिएटली शाम को ही प्लान बना, पर बादामी का जो ट्रिप रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। उसके ये ब्लॉगिंग मैं शेयर करता रहूँगा। बट ये जो डेस्टिनेशन थी ना, ये जो 2-3 ये जो रास्ते का डेस्टिनेशन था, ये भी बहुत बढ़िया गया। ठीक है, बारिश थी, काफ़ी ज़्यादा हेवी रेन फेस करनी पड़ी, बट ठीक है, होता है। बट इट्स अगेन एन अलार्मिंग सिग्नल दैट आई हैव टू बाय लोअर फॉर माई रेन गियर। अभी लोअर नहीं है, अभी टॉप पे ही है, तो मेरा जीन्स वगैरह सब कुछ ड्रेंच हो गई है सारी। वी फाउंड द होटल, दिस इज़ होटल मौर्या भुवनेश्वरी, एंड दिस इज़ बाय कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, स्टेट टूरिज़म डेवलपमेंट। हाँ, बहुत मतलब एक अच्छा होटल मिल गया है हमें, और बस अभी अनलोड करेंगे सारा सामान। बेल बॉय तो नहीं है, हमें खुद ही अनलोड करना पड़ेगा। एंड वी हैव एम्पल पार्किंग स्पेस, और अंदर लॉबी भी बहुत बढ़िया है। सो एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस वी गॉट इट, एंड विल बी अनलोडिंग द स्टफ। एंड उसके बाद आपको लेकर चलते हैं कि रेस्टोरेंट कैसा है, खाने को क्या क्या अवेलेबल है, उसके बाद बात करते हैं उसकी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर अनलोड कर लें, उसके बाद वापस आता हूँ। तो वी हैव थिंग्स गेटिंग सैनिटाइज्ड हियर। तो सर अभी सैनिटाइज़ करेंगे हमारा बैग सबसे पहले पूरा, और फिर उसके बाद ये होटल में जाएगा विदाउट सैनिटाइजिंग, और इवन बाइक भी सैनिटाइज हो रहा है। वाह, गुड। तो सर का भी, सर सामान रख दो अपना, आपका सैनिटाइज होना है सामान, ऐसे नहीं जाएगा अंदर, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। इवन जैकेट वगैरह भी सैनिटाइज करोगे? आप ना खुद हम खड़े हो जाएंगे, हम भी सैनिटाइज होंगे। कर दो सर। सी, सो दे आर टेकिंग गुड प्रिकॉशंस एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड इन टुडेज टाइम। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। हाँ सर, वो भी उन पे भी मारेंगे वो। बैग खोल दूँ क्या? लीजिए, मैं बैग खोल भी देता हूँ अपना। अटक गया थोड़ा सा, अटक गया। नो सर। तो थरो सैनिटाइजिंग होगी यहाँ पे सामान की। ठीक, कूल है। गुड यार, नाइस। अब पहुँच गए हम अपने होटल पे, हमने चेक इन भी कर लिया है, और अब हम यहाँ पे करेंगे रिलैक्स, क्योंकि हमें मिली बहुत सारी बारिश और हम भीग गए हैं बुरी तरह भीग गए हैं। मूड भी नहीं है अब एक्सप्लोर करने का, सनसेट भी हो गया और जगह भी कुछ प्लान नहीं है। सो साजी एंड सर एंड आई थॉट कि हम लोग रिलैक्स करेंगे।
And if you like the video, please subscribe the channel and hit the like button. And we'll keep on bringing you such interesting videos for our journeys, our trips, and our exploration